नमस्कार दोस्तों। मैं शेयर बाजार में हमारे और हमारी कामयाबी के बीच आने वाले 5 हडल्स के बारे में आपको बताऊंगा। परंतु इन पांचों हडल्स को एक ही वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले वीडियो में आज जिस हडल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो हडल है हमारे तजुर्बे की कमी। अगर हमारे पास तजुर्बे की कमी है तो हम शेयर मार्केट में सफल नहीं हो सकते। इन पांचों हडल्स को मैं आपको बताऊंगा, परंतु एक एक करके आज हम सिर्फ एक ही विषय पे बात करेंगे, हमारे तजुर्बे के बारे में। अगर हमारे पास हमारा तजुर्बा कम है इस बाज़ार को लेकर तो हमें पहले और तजुर्बा इकट्ठा करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, तभी हम इस मार्केट में सफल हो पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शिव खेड़ा की किताब से ली गई कहानी है ये। उनकी किताब यू कैन विन में लिखी है, हीरो से भरा खेत। हफिज़ नाम का एक किसान बहुत संतुष्ट और बहुत खुश। वो खुश इसलिए क्योंकि वो संतुष्ट, और संतुष्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत खुश अपने जीवन अच्छी तरह से गुजार रहा था, अपने जीवन यापन कर रहा था। उसे एक समझदार आदमी उसके जीवन में आता है और वो उसे हीरो का महत्व बताता है। उसे बताता है कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना बड़ा हीरा हो तो तुम एक शहर खरीद सकते हो, अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के जितना बड़ा हीरा हो तो तुम क्या नहीं कर सकते। वो उसे हीरे की अहमियत बता के वो समझदार ज्ञानी इंसान चला जाता है। परंतु उस रात हफीज को नींद नहीं आती। वो इसी चिंता में लगा रहता है, सोचता रहता है रात भर कि मैं कहाँ से और किस तरीके से उस हीरे को ढूंढूं। इस विचार विमर्श में उसने पूरी रात जाग कर गवा दी और सुबह उसने निर्णय लिया कि मैं अपना खेत बेचकर अपने बच्चों का, अपने परिवार का रहने खाने का इंतज़ाम करके हीरो की तलाश में निकल जाऊंगा। उसने वही किया मित्रों। उसने अपना खेत बेचकर अपने परिवार के रहने और खाने का इंतज़ाम करके जो बचे पैसे थे उसे लेके वो हीरे की खोज में निकल गया। उसने पूरे अफ्रीका में ढूंढा, उसे हीरा कहीं नहीं मिला। फिर उसने पूरा यूरोप ढूंढा, उसे हीरा कहीं नहीं मिला। वो स्पेन पहुंच गया हीरा ढूंढते ढूंढते, परंतु उसे हीरा नहीं मिला। और आखिरकार उसने बार्सिलोना नामक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और इधर जिस व्यक्ति ने उसका खेत खरीदा था वो एक दिन अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए नदी पर पहुंचा। खेत के बीच से जो नदी बहती थी, वहाँ से नाला बहता था, उसमें वो पानी पिला रहा था। उसने देखा कि नाले के किनारे एक चमकदार पत्थर पड़ा है और उगते हुए सूरज की रोशनी उस पत्थर पर पड़ रही है, तो उसमें से सतरंगी किरणें निकल रही है, इंद्रधनुष के रंगों जैसी। उसने सोचा कि ये पत्थर मेरी बैठक में लगाने के लिए अच्छा रहेगा। उसने वो पत्थर उठा के अपनी बैठक में लगा दिया। कुछ समय के बाद वो ज्ञानी विद्वान फिर आया वहाँ। उसने उस बैठक में हीरा रखा देखकर उसने बोला, अरे क्या बात है हफीज़, हीरा लेकर आ गया? बोले कौन हफीज़? बोले अरे ये खेत का मालिक, उससे तो मैंने हीरे के बारे में बताया था। बोलते अच्छा, वो तो मुझे खेत बेचकर चला गया हीरे की खोज में। तो बोले अरे हीरे की खोज में तो ये हीरा किसने ले आया? मैं अच्छी तरीके से पहचान सकता हूँ कि ये हीरा ही है, ये कौन लेके आया? बोलते ये हीरा कहाँ है, ये तो पत्थर है एक, हमारे खेत में तो बहुत पड़े हैं ऐसे पत्थर। तो बोलते नहीं ये हीरा है, मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है हीरे के बारे में, चलो दिखाओ। उसने अपने साथ ले जाके उसे दिखाया तो न जाने कितने हीरे उसके खेत में ही पड़े थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे पास ऐसे बहुत लोग आएंगे जो शेयर बाजार की अहमियत हमें बताएंगे,
कि शेयर बाजार में करोड़ों कमाए जा सकते हैं, अरबों कमाए जा सकते हैं, परंतु अगर हमें खुद को पता नहीं है, अगर हमारे पास खुद के पास हीरे की पहचान नहीं है, तो हम हीरा नहीं ढूंढ सकते। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं दोस्तों कि इस बाजार में पहले तजुर्बा इकट्ठा कीजिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए। अगर एक इंसान छोटे से काम के लिए, एक स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए सोचता है, विचार करता है, तो वो पहले ट्रेनिंग लेने की सोचता है, प्रशिक्षण लेने की सोचता है। वो पहले किसी दूसरे की दुकान पर जाके 6 महीना 8 महीना काम करता है, सीखता है काम, फिर वो दुकान खोलता है। तो हम शेयर मार्केट, ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसमें हम काम करने के लिए आते हैं। तो क्या हमारे पास अभ्यास नहीं होना चाहिए? क्या हमारे पास खुद का नॉलेज नहीं होना चाहिए? दोस्तों, ये ज़रूर होना चाहिए। हमारे पास अभ्यास होना चाहिए, हमारे पास खुद का नॉलेज होना चाहिए, तो ही हम शेयर मार्केट में कुछ कर पाएंगे। अन्यथा ये मार्केट हमें इतनी आसानी से टिकने नहीं देगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अभ्यास कीजिए। आपके अभ्यास से आपके अंदर प्रयास करने का साहस बढ़ेगा, और आपके अभ्यास और आपके प्रयास से आपके अंदर विश्वास आएगा, और उस विश्वास से ही आपका विकास होगा। अभ्यास, प्रयास और विश्वास, इन सब से मिलकर होगा आपका विकास। तो इसी के साथ ये मैंने आपको तजुर्बे का अहमियत बताया। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दूसरे हर्डल के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे सुना, आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।